जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा लॉजिकल स्टडीज में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जो है दिल्ली का प्राचीन इतिहास और उसका अतीत। उसमें दो टॉपिक हैं, इंद्रप्रस्थ और लाल कोट। इन पे भी मैं बात करूँगा इस टॉपिक में। अब इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि दिल्ली एक भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों और प्राचीनतम राजधानियों में से एक है। हालांकि दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में सामान्य सामग्री बहुत कम है, और फिर भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। कई शहरों का एक समूह था जिसे कई बार नष्ट किया गया, कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इस इकाई में दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के साथ साथ इंद्रप्रस्थ और तोमर एवं चौहान स्थापत्य का ध्यान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली पे 736 ईस्वी से लगा के 1180 ईस्वी तक तोमर वंश के शासकों ने शासन किया। तोमरों को पांडवों का वंशज माना जाता है, जो कि विवादित रूप से है। और इसी इतिहास में आता है कि दिल्ली के निकट गुड़गांव में राजा अनंगपाल, जो कि तोमर वंश के राजा थे, उन्होंने एक जगह जिसे अनंगपुर बाद में नाम दिया गया, उसको बसाया था। उन्हीं के टाइम से दिल्ली को भारतीय इतिहास में माना जाता है। अब जो इस टॉपिक की दूसरी हेडिंग आएगी, दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत। तो अब इसका जो कंटेंट्स है वो कुछ ऐसे है। दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का स्थान रहा है। हालांकि इस समय के उपकरण दिल्ली के कई स्थानों पर पाए जाते हैं। विशेषता दिल्ली के पहाड़ी चट्टानी हिस्सों एवं फरीदाबाद के अनंगपुर से लेकर यहाँ प्रागैतिहासिक लोगों का कोई कंकाल तक नहीं मिला है। दुर्भाग्य से उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य से दिल्ली में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत कुछ जान पाना मुश्किल है। इसी प्रकार उत्तरी हड़प्पा के अंश भोरगढ़, जो कि नॉर्थ दिल्ली में नरेला के पास है, तथा मेडोली, जो कि ईस्ट दिल्ली में नंदनगरी के पास, आज जगहों पे पाए गए हैं, जो हमें प्रारंभिक आद्य इतिहास की जगहों के बारे में बहुत कम बताते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के अतीत पुरातात्विक साक्ष्य एक और बाधा से ग्रस्त हैं, अर्थात अधिकांश खुदाई स्थलों की विस्तृत और पुरातात्विक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं तो पुराना किला दिल्ली की ऐतिहासिकता जानने का एकमात्र स्थान है, जहां हमें 2500 वर्षों से अधिक के निरंतर इतिहास के प्रमाण मिलते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 1955, 1970 तथा 2013-14 में खुदाई की गई, फिर भी पुराने किले की पूर्ण रिपोर्ट अभी तक अप्रकाशित है। अपर्याप्त पुरातात्विक आंकड़ों के अभाव में हम प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के बारे में प्राचीन साहित्य पर भरोसा करते हैं। हालांकि कई ग्रंथों का समय अनिश्चित है और वे जो जानकारी देते हैं वह अक्सर पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का जटिल संश्लेषण होता है, इसलिए उन्हें बहुत विश्वसनीय प्रमाणों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पत्थर के औजारों, प्राचीन टीलों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों, मूर्तिकला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं के प्रमाणों को एक साथ अगर बताते हुए उपिंदर सिंह जी ने अपनी जो कि उनकी एक रचना है प्राचीन दिल्ली, उन्होंने उसमें बताया है कि इसमें इतिहास के पाषाण रूप से राजपूतों के समय तक का तो पता लगाया गया, लेकिन उसके बाद का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्राचीन दिल्ली में दिल्ली क्षेत्र का भौतिक भूगोल अभी तक अस्पष्ट है, लेकिन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दो व्यापार मार्गों उत्तरापथ और दक्षिणापथ की सहायता से हम कह सकते हैं कि दिल्ली क्षेत्र की बस्तियां उत्तर भारत के अन्य प्राचीन बस्तियों जैसे मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। यमुना नदी के रूप में पानी की आसान पहुंच और पुराने व्यापार मार्ग पर शहर के रणनीतिक स्थान ने दिल्ली की बस्तियों को फलने फूलने में मदद की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ के नाम से प्राचीनतम उपनिवेश।
दिल्ली का वास्तविक मूल सुदूर प्राचीनता में खो गया, तथापि दिल्ली उस शहर का पुराना नाम नहीं है जो प्रथमतः अस्तित्व में आया। दिल्ली को पहला इंद्रप्रस्थ माना जाता है, जो देवताओं को पांडव नरेश युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया था। ये तो मैंने लगभग अपने इंट्रो में भी बता दिया था। इसमें पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ को इंद्रपट्टनम के रूप में भी वर्णित किया गया है, जहां इसका उल्लेख कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में हुआ है। दिल्ली का पुराना किला व्यापक रूप से पुराने इंद्रप्रस्थ पर व्यवस्थित है। हालांकि इस संबंध में कोई निर्णायक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण 1954, 55, 69, 73, 2013, 14 इतने टाइम पर खुदाई की गई। शुंग एवं कुषाण साम्राज्य का चित्रित धूसर मृतभांड, जो कि 600 BC यानी कि ईसा पूर्व उत्तरी काल के जो चमकीले मृतभांड, जो कि ये लगभग 600 से 200 ईसा पूर्व के बर्तनों के साक्ष्य भी 1954-55 के अनुसंधान में मिले। उसके बाद और वो शोध कार्य अपने पूरा नहीं हो पाया। फिर उसमें 19वीं शताब्दी में फिर से 69-70 में फिर से जब खुदाई हुई, तो उस समय उसमें मौर्य काल की जो मिट्टियाँ, मलबे, कच्चे मकान और ईंट की नालियाँ, कुएं और भी बहुत सारी मूर्तियाँ, नक्काशीदार पत्थर, मोहरें, तांबे के सिक्के, ये सब मिले। और उसमें 16 महाजनपद के काल में दिल्ली में मानव बस्तियाँ थी, ये तो प्रमाणित हुआ। लेकिन और जो उससे ज़्यादा पुरानी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई। उसी में श्रीनिवासपुरी जो कि एक जगह है, वहाँ पे पाए गए एक पत्थर की नक्काशी के विश्लेषण के आधार पर डीसी सरकार का यह मानना है कि इंद्रप्रस्थ एक महत्वपूर्ण मौर्यकालीन शहर था। इतना तो प्रमाणित हुआ कि ये मौर्य वंश के टाइम का था, लेकिन उससे आगे का इसमें प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई। उसी में एक और जो हमारे इतिहास के विशेषज्ञ रहे उपेंद्र सिंह का मानना है कि पुराना किला एक महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे वह इंद्रप्रस्थ का प्रतिनिधित्व करता हो या नहीं। यह तथ्य प्रशंसनीय है कि टालमी के भूगोल में उल्लिखित शब्द इंद्रबारा, जो संभवतः प्राकृतिक रूप से इंद्रबत्ता से लिया गया है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ के समान ही था। पुराना किला में PGW संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले मिट्टी के बर्तनों के कुछ विस्मयकारी टुकड़े पाए जाने के बावजूद यह निर्णायक रूप से महाभारत के इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र साबित नहीं हो सकता। इस प्रकार यह तथाकथित शहर के और अवशेष प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि अब हमारी अगली हेडिंग है दिल्ली के ऐतिहासिक शहर के रूप में। दिल्ली इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ के नाम से सबसे पुरानी हिंदू राजधानियों में से एक थी और ईसा युग से 3000 वर्ष पूर्व की एक शानदार प्राचीनता थी। लेकिन एक ऐतिहासिक शहर के रूप में इसे 11वीं शताब्दी के मध्य युग से पूर्व का नहीं कहा जा सकता। जबकि तोमर वंशी राजपूत राजा अनंगपाल ने वर्तमान सूरजकुंड के क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया आनंदपुर। उसकी स्थापना इसकी ऐतिहासिकता का ही एक भाग है और इंट्रोडक्शन में भी ये हमको बोलना पड़ेगा। तोमर राजाओं ने बाद में अपनी राजधानी को लगभग दिल्ली के मेन क्षेत्र से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थानांतरित किया, जहां अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में लाल कोट का नगर दुर्ग बनवाया था। यह वर्तमान कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र था। हालांकि दिल्ली या इससे सरमणीयता समानता रखने वाले किसी शब्द के साथ इस अवधि में उपलब्ध नहीं है। दिल्ली का प्रथम युगांतरिक संदर्भ जिससे दिल्ली नाम पड़ा विक्रम संवत 1226 में चाहमान शासक सोमेश्वर द्वारा जारी विजौलिया शिलालेख उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है, जिसमें चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को विजित करने का उल्लेख है। यह बताता है कि तोमर राजधानी का नाम दिल्ली का था, जो धीरे धीरे दिल्ली बन गया। दिल्ली का सबसे पुराना शहर जिसके साथ आज भी यथावत है, राय पिथौरा शहर में स्थित है। अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों के दिल्ली का पर कब्जा कर लिया।
इसके पौत्र पृथ्वीराज प्रसिद्ध राय पिथौरा ने लाल कोट की प्राचीर का विस्तार किया, जिसे फारसी स्रोतों ने किला ए राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। उनके शहर की दीवारों को कुतुब मस्जिद के चारों ओर देखा जा सकता है। इस किले पर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधिपत्य स्थापित किया एवं यहीं पर मध्यकालीन दिल्ली की नींव रखी गई। लाल कोट और किला राय पिथौरा के अवशेष दिल्ली के गौरवशाली इतिहास के प्रमाण हैं। राणा सब्बी ने अपनी पुस्तक व्हेल स्टोन्स स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन महरौली में उल्लेख किया, अगर दिल्ली में एक जगह है जो 1000 वर्ष के इतिहास को एक बार अनुभव का एहसास दिलाती है तो वह लाल किला है। उन्होंने यह भी कहा, लाल किला दिल्ली का मूल लाल किला है, जिसे आज हम रेड फोर्ट या लाल किला के नाम से जानते हैं, उसे पहले किला मुबारक के नाम से जाना जाता है। लाल कोट शाब्दिक रूप से लाल किला है। 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर शासक अनंग पाल द्वितीय द्वारा निर्मित एक 4 दीवारी वाला गढ़ या सैन्य चौकी है। लाल कोट में उत्खनन का कार्य 1157 से 1161, तत्पश्चात 1191 से 1195 के बीच किया गया। प्राथमिक कार्य मुख्यतः किले की दीवारों पर केंद्रित थे, किंतु कालांतर में वीआर मणि के निर्देशन में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, तांबे के सिक्के, टेरिकोटा से बनी मूर्ति एवं कीमती रत्नों सहित अन्य कई अवशेष मिले हैं। उपिंदर सिंह के अनुसार दो सांस्कृतिक अवस्थाओं की पहचान की गई। प्रथम राजपूत अवस्था 11वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के अंत तक, द्वितीय सल्तनत अवस्था जो कि 12वीं शताब्दी के अंत से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। प्रत्येक को क्रमशः 3 और 4 संरचनात्मक चरणों में विभाजित किया गया। इसके सभी अवशेष कुछ खंडहर एवं टीले मात्र हैं जो वर्तमान संजय वन महरौली में स्थित हैं। किले की अधिकांश दीवारें पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्क आक्रमण से रक्षा के दृष्टिकोण से लाल कोट की किलेबंदी की और इसका विस्तार किया, और यह किला राय पिथौरा के नाम से जाना गया। किला ए राय पिथौरा का शाब्दिक अर्थ है राय पिथौरा का किला। इस शब्द का 16वीं शताब्दी में इतिहासकार अबुल फजल ने आइन ए अकबरी, जो कि दिल्ली को चाहमान राजधानी के रूप में प्रस्तुत करता है, 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल के खंडहरों का द्विकालिक विभाजन किया, जिसे तोमर के लाल कोट एवं चाहमान के लाल नए किले राय पिथौरा में वर्गीकृत किया गया। हालांकि इस वर्गीकरण को कुछ इतिहासकारों द्वारा चुनौती दी गई, जिनमें से कैथरीन बी असर उल्लेखनीय है। उन्होंने राय पिथौरा किले का वर्णन मलबे की दीवारों और दुर्ग के रूप में किया। उनके अनुसार राय पिथौरा किला एक शहर के रूप में था, जबकि लाल कोट नगर दुर्ग था। राय पिथौरा किला पुराने नगर दुर्ग की तुलना में दोगुना बड़ा था, जिसमें अत्यधिक विशाल और ऊंची दीवारें थीं। संयुक्त रूप से इस किले का विस्तार 6 किलोमीटर था। इतिहासकार असर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 1192 ईस्वी में चाहमान साम्राज्य खो दिया, जो तुर्की के हाथों में चला गया, और इसे दिल्ली, आधुनिक दिल्ली नाम देकर पुराने नाम को उन्होंने जीवित कर दिया। अब अगर इसमें हम देखें तो इसका निष्कर्ष भी आता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। उपिंदर सिंह जी जिन्होंने एक और इसमें अपना पॉइंट रखा है कि राय पिथौरा किला लाल कोट, जो कि राय पिथौरा किले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, की तुलना में बड़ा था। यानी कि जो राय पिथौरा है का किला है वो लाल कोट से थोड़ा बड़ा था। उनके अनुसार इसकी दीवारें कुछ जगहों पर 5 से 6 मीटर मोटी और 18 मीटर ऊंची थी, और उन पर जगह जगह दरवाजे थे, जिनमें कुछ ही बचे हैं। और सन 1956-58 में किए गए उत्खनन से इसकी वास्तविक संरचना का अच्छी तरह से पता चला, जिसमें एक भट्टी और घरों के फर्श भी मिले हैं। अब अगर इसकी निष्कर्ष की बात की जाए तो सारांश रूप से वर्तमान दिल्ली प्राचीन काल के पुरानी ज्ञात बस्तियों, इंद्रप्रस्थ और लाल कोट का एक स्थान था। हालांकि आमतौर पर यह स्वीकार किया गया है कि तोमर राजपूतों ने हजारों साल पहले दिल्ली के प्रथम ज्ञात शहर की स्थापना की थी, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इतिहास और किंवदंतियों में दिल्ली की कहानी राजपूतों से परे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिल्ली उस समय बसा था जब यहाँ जंगल था। महाभारत में वर्णित पांडवों का निवास स्थल था। अभी भी इंद्रप्रस्थ की ऐतिहासिकता
पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बनी हुई है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो का एक अगला भाग मैं कुछ अगले दिनों में बनाऊंगा, जो कि उसका मध्यकालीन इतिहास होगा। उसके बाद इसका आधुनिक इतिहास, उसका अगला वीडियो फिर कुछ दिन बाद आएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।